सेक्शन बी लास्ट टाइम पेपर जो दिया था उसका सॉल्यूशन मार्किंग स्कीम के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 था, इफ थ्री नॉन डिजिटल वेक्टर्स ए बी सी सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी देन शो दैट बी इक्वल्स टू सी। तो ए डॉट बी बेटा जस्ट दो बार, एक बार डॉट प्रोडक्ट और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करना था। जैसे इसमें पहले ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, दैट मीन्स ए डॉट सी को लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये वाला इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो ए डॉट मान लो कॉमन हुआ तो बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इधर ए इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ओके, दोनों जीरो हो सकता है, अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स दे में भी परपेंडिकुलर। ओके, अभी क्वेश्चन में दिया था ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन बी माइनस सी इक्वल टू जीरो और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, दैट मीन्स यहाँ तक फर्स्ट पार्ट होगी, तो इसके लिए 1 नंबर है। उसके बाद ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, सिमिलरली उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, ये बन जाएगा। तो ए इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो रहा है और ये दोनों पैरेलल हो सकता है। ओके, ठीक है। ये दोनों पैरेलल भी हो सकता है। ओके, तो बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों जो इक्वेशन बना, इसमें देखा जाता है कि ए बी एंड सी का पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर है, जो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसमें से क्या होगा, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो ही होगी, यहाँ पे भी बी माइनस सी जीरो, तो बी इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाफ ऑफ मार्क्स। उसके बाद tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या देखो, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें, कॉस में चेंज करके भी हो सकता है दूसरा मेथड, लेकिन इसमें जो दिया गया ये वाला है, कॉस को साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन को कॉस 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये आसान हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी और 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसमें से एक तो कैंसिल होगा, tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस दिस वन, तो इसे सॉल्व करके आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अदर मेथड भी कर सकते हैं। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय इज नाइदर 1 1 नॉट 1 2, एकदम आसान है। जैसे हम लोग 1.1 1.2 बिलोंग्स टू आर, नाउ 1.1 नॉट इक्वल्स टू 1.2, बट एफ 1 1 1.1 इसका भी 1 होगा, एफ 1.2 इसका भी 1 होगा, तो एफ इज नॉट 1 1, ठीक है, प्रूव हो गया। अभी ऑन टू के लिए हाफ बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, बट एक्स के जो वैल्यूज है हाफ इज नॉट पॉसिबल फॉर इन एक्स इन डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो आर टू आर है ना, कोडोमेन नॉन इक्वल्स टू रेंज, क्योंकि यहाँ पे हाफ होगी, हाफ तो कोडोमेन में है, लेकिन हाफ का कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, तो कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, बिकॉज रेंज में सारे इंटीजर्स आएंगे, लेकिन कोडोमेन में तो आर है, सो इट इज़ नॉट 1 1 1 2। बस ये वाला भी थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज बार बार डाउट होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन को इसे लिखते एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर देना। ओके, अच्छा, फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 एक्स लेस देन 2 k x इक्वल टू 3x x ग्रेटर देन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ओके, ये तो आसान है, मतलब देखो इसमें मार्किंग स्कीम भी वही है। एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 प्लस में क्या होगा एफ एक्स, एफ टू माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ टू। 2 माइनस में क्या होगा 2 प्लस में तो ये वाला रहेगा 3x, और इसमें 2 माइनस में 2x प्लस 2 इक्वल्स टू के। तो इस जगह पे क्या होगा 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू के, दैट इज के इक्वल टू 6। नहीं तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 6 इक्वल्स टू के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ एक्स एक्स टू दी पर एफ डैश एक्स जो है 4x क्यू माइनस 12x स्क्वायर टू 8x, इसका फैक्टराइज कर दिया एफ एक्स का 0 1 2। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा 3 पार्ट हो जाएंगे ना इसका 0 1 2 प्लस माइनस प्लस। ओके, ऐसे 0 1 2। एक मिनट, इसमें हाँ 0 1 2 आ गया, तो इसके बाद जो है थोड़ा वो गलत हो गया था, 0 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, 2 टू इन्फिनिटी और 0 टू 1। ठीक है, बस हो गई, ये भी आसान था। 25 का ही ABC are 3 vectors such that modulus of A 7, modulus B 24, C 25, A plus B plus C equal to 0. Then find the value of A dot B plus B dot C, C dot A. A plus B plus C 0 है, उसको स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर टू A डॉट B B डॉट C C डॉट A इक्वल टू 0। तो वैल्यूज को पुट कर दो A B C का, तो A डॉट B B डॉट C C डॉट A इक्वल्स टू माइनस 625। ठीक है, इस मार्किंग में देखो 1 1 करके दे दिया। 25 का B, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो इक्वल्स टू 2। डायरेक्शन को साइन क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो वहाँ पे तो है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी ठीक से लिखते भाई, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर वन है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर 1 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर 1, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके ठीक है, ये सेक्शन बी हो गया है। सेक्शन बी सबका चेक कर देता हूँ अभी।